सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को दी गई गाली के मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। बिहार में महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मां का अपमान देश नहीं सहेगा और कांग्रेस आरजेडी को माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस या पूर्व की इस प्रकार की जो स्थितियां रही हैं, उनकी जो सोच है, जो मानसिकता है, वो महिला विरोधी रही। और जब कभी भी महिला विरोधी मानसिकता की सरकारें देश में रही हैं तो महिलाओं को ही सबसे ज्यादा भुगतना और झेलना पड़ा है। लेकिन मौजूदा हालात में बिहार की माँ बेटी ही इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच और गाली गलौज की राजनीति का जवाब देंगी। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी से कहा कि उन्हें छठी मैया से माफी मांगनी ही होगी। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को बीते दिनों दी गई गाली पर आज प्रधानमंत्री ने सख्त तरीके से प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ हमारा संसार होती है, माँ स्वाभिमान होती है। मैं बिहार की जनता के सामने माँ को गाली देने वालों से कहना चाहता हूँ कि भारत की धरती ने माँ का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है, इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूँ। मैं राजनीति में बहुत देर से आया। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया है और इसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही। मुझे माँ भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ने अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा, माँ को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों, बेटियों को ही झेलनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा, एक गरीब माँ ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए माँ का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक गरीब माँ का बेटा पीएम बन गया है, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच से देश समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव को बढ़ाने की अपील करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाया था। हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। जहां एक और पीएम मोदी हमेशा महिलाओं और बेटियों के सम्मान को लेकर काम करते रहे हैं, तो उनकी नीतियों और योजनाओं में केंद्र में हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंगलवार को भी प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया और 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में ट्रांसफर किया। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को
आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं माताओं बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। देश की मातृशक्ति को राष्ट्र की असली ताकत बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आचरण, व्यवहार और शब्दों में महिलाओं के लिए सम्मान और मर्यादा के पालन का आह्वान करते आए हैं। वे अपनी मां के लिए अपशब्दों से आहत हैं और इस पीड़ा को उन्होंने बेहद संवेदनशील तरीके से व्यक्त कर विपक्ष की राजनीति और रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।